हेलो बच्चों आज हम आप लोग के सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम स्टार्ट से डील करने वाले बच्चों। ठीक है ना बच्चों, इसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले तो दो भागों में जानते ही हो, 11th 12th एनसीईआरटी में तो जहाँ 11th का पोर्शन ख़त्म होता है वहाँ से 12th का पोर्शन शुरू हुआ है। बच्चों इस सीरीज में आपको पढ़ाऊँगा पहले। ठीक, ये वो बच्चों जो फर्स्ट ईयर का पोर्शन है ये सेकेंड ईयर के पोर्शन से बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर है ना। तो इस वजह से आपको अगर आपको 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती है तभी आपको क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आए। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इस सीरीज़ में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको स्टार्ट करूँ। मैं ये वीडियो आपको भी रुकने वाला नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ऑर्गेनिक के वीडियो डालते रहेंगे बच्चों। क्लियर है ना। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलते रहेंगे, हमेशा मिलेंगे अब इसके। ठीक है, अब देखिए क्लास 11 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसमें आज। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊँगा नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करूँगा आज। ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर जब पूरा हो जाएगा तो आइसोमेरिज्म, फिर जीओसी बच्चों एकदम डिटेल में, एकदम बेसिक से लेकर के एकदम टॉप लेवल तक वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे बच्चों हाइड्रोकार्बन में एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पूरा डिटेल में बच्चों। उसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले हेलोइल्केन्स हेलोइरिन्स को, फिर अल्कोहल, फिनॉल ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एमीन्स देखेंगे विच आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड फिर पॉलीमर, फिर बायोमोलिक्यूल। ये टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है अगर ये आपको नहीं समझ में आता है 11th का पोर्शन, ठीक है, तो आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी नहीं सीख सकते। और उसमें से ये देख रहे हो ना, ये नाम तो बहुत छोटा है। ठीक है, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बेसिक से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ये अगर नहीं आता है, पूरी चीज़ें इसमें क्लियर नहीं होती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन, अगर वो नहीं आता है आपको तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी आने वाली नहीं है। क्लियर बच्चों। इस वजह से जिससे भी पढ़िए, जिससे भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि आपको ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बच्चों ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे टॉपिक आ जाते हैं। मैंने इसको अलग से नॉमेनक्लेचर नाम दिया है, आइसोमेरिज्म दिया हुआ है, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सारे पोर्शन जो है वो जीओसी के पोर्शन है। एक्चुअली जीओसी को दो पार्ट पढ़ाया जाता है, जीओसी फर्स्ट एंड जीओसी सेकेंड। तो जीओसी फर्स्ट में जनरली नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म पढ़ाई जाती है, और जो जीओसी सेकेंड होता है बच्चों उसमें सिखाई जाती है क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म और जो पोर्शन होता है उसको सिखाया जाता है। क्लियर है ना। तो बच्चों मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या, नॉमेनक्लेचर को। क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चे। नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नाम तो मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, काम भी इसके बहुत बड़े हैं। ठीक, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वाई नीड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑकर्स, क्यों नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ी। क्लियर बच्चों, नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत बच्चों जो नेमिंग होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, नेमिंग जनरली इनको दो सिस्टम में करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज द कॉमन नेमिंग सिस्टम, कॉमन नेमिंग सिस्टम, ठीक है, और दूसरा आपका बच्चों IUPAC नेमिंग सिस्टम। ठीक है बच्चों, किसी भी, इसी को हम लोग ट्राइबल सिस्टम भी कहते हैं बच्चों। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो नेमिंग हो सकते हैं। ठीक है, एक तो उसका जो पहले से चलता आ रहा है जिसको कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में यूज़ होने वाले जो नाम होते हैं, विच आर कॉल्ड एज द ट्राइबल सिस्टम। ठीक है, और कॉमन नेमिंग सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द IUPAC सिस्टम। तो बच्चों हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं कि IUPAC सिस्टम मतलब IUPAC नेमिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। बच्चों क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, जिनका जो नाम होता है उनसे मतलब जिस सोर्स से वो मिलते हैं या फिर उनकी प्रॉपर्टी जिससे मैच करती है, ठीक है, उस बेसिस पे उनका नाम रख दिया है। क्लियर है ना।
लेकिन जैसे जैसे आपके बहुत सारे आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा, मिलियंस में संख्या है इनकी, ऑलमोस्ट 20 लाख से भी अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आज तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉमन नेमिंग डिफ़िकल्ट काम नहीं है, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया, कैसे उनको पहचाना जाए, तो ये काम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ईजी करने के लिए एक तरीका ढूंढा गया जिससे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को थोड़ा सा आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें, उनके बारे में जान सकें, उनकी स्टडी कर सकें, उनका स्ट्रक्चर बना सकें, ठीक है। यानी कह सकते हो कि आईपीएससी नेमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसलिए पड़ी ताकि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को आसानी से जान सके, पहचान सके, उनका स्ट्रक्चर लिख सके। आज भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको कॉमन नेम से जाना जाता है, और उनका कॉमन नेम बुला दिया जाए तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये क्या है, कैसे इसको हम पहचानेंगे। क्लियर है ना। तो इस वजह से आईपीएससी जो नेमिंग होता है ये कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करता है जिससे आसानी से आप उसका स्ट्रक्चर वगैरह जान सकते हो। क्लियर है। तो हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, आईपीएससी नेमिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में। क्लियर है ना बच्चों। नॉमेनक्लेचर अगर देखा जाए तो आईआईटी जेईई, ठीक है, या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, आज से लगभग 10 साल पहले, तब ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, इससे क्वेश्चन आते थे। अब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या इसका कहीं एप्लीकेशन आ सकता है। बट ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर जो होता है, जो दूसरे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आइसोमेरिज्म हो गया आपका, ठीक है, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, उस चैप्टर को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। इस वजह से ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जान सको, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर सीख सको, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इस चीज़ की आपको नॉलेज मिल सके। यानी ओवरऑल अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानना है, ठीक है, तो ये टॉपिक जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं नेमिंग को, आईपीएससी नेमिंग को, नोमेनक्लेचर को 2 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा आपको, ठीक। तो फर्स्ट मैं पहले आप बताऊंगा आईपीएससी नेमिंग ऑफ, या कह सकते हो हम लोग पहले पढ़ेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। इसके साथ साथ पहले हम लोग इनकी पढ़ेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब पहले कह सकते हो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है ना। यानी पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर मैं पढ़ाऊँगा आपको बच्चों क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन, उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, कार्बोक्सिलिक, आपका एनहाइड्राइड, एसिड हाइलाइड, समझ रहे, उनकी मैं आपको नेम बताऊंगा, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो हाइड्रोकार्बन में जानते हो बहुत सा कुछ पढ़ने के लिए है, ठीक। इससे मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की नेमिंग, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा साइक्लो एल्केन्स की नेमिंग, साइक्लो एल्केन्स की। फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, इनकी नेमिंग पढ़ाऊंगा, ठीक। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें देखिए, इसमें भी आपको मिलेंगे, आपको पढ़ने के लिए देखिए, इसमें मिलेगा एल्केन मिलेगा, ठीक है, एल्कीन मिलेगा, और क्या मिलेगा, एल्काइन। हम लोग इनकी नेमिंग पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। क्लियर है।
उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल ग्रुप जिस तरह क्रियात्मक समूह होते हैं उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। जैसे OH रहा तो अल्कोहल होगा, CHO होगा तो एल्डिहाइड होगा, ठीक है। अगर आपका COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक। तो डिफरेंट टाइप के जो आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे, मतलब ये जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम लोग डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे, इन्हीं के डेरिवेटिव्स मिलेंगे। अगर हम लोगों ने क्या किया, इसमें फंक्शनल ग्रुप को, अगर इसमें हमने फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया तो फंक्शनल ग्रुप को ऐड करने से क्या मिलेगा, इन्हीं हाइड्रोकार्बनों के क्या मिलेंगे हम लोग को, डेरिवेटिव मिल जाएंगे। क्लियर है ना। तो फिर हम लोग उनकी नेमिंग पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो ये चैप्टर आपको आना ही चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन आपको आनी ही चाहिए, इस वजह से चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों हम लोग हेडिंग लिखेंगे, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे आप लोगों ने कहा कि स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। उसके बाद C2H6, आप लोग इसको ऐसे भी लिखते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। उसके बाद कहते हो कि CH3 CH2 CH3, ठीक है, या 4 में CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है बच्चों। ये कब क्या है, ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल हैं। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए, अगर आप देखोगे ब्यूटेन को, इसमें 4 कार्बन का मेंबर है, क्या कहते हैं इसको बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द ब्यूटेन। तो इसमें देखिए जितने भी आपके कार्बन हैं सबके बीच में क्या है बच्चों, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है ना, ठीक है। आप जानते हो, आपको इस बच्चों को कुछ ध्यान देना है, इसमें जो कार्बन की वैलेंसी होती है, मैंने पहले ही बताया आपको कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, यानी कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है बच्चों, तो उसे कहते हैं क्या हम लोग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्केन से। किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग, एल्केन से। यहाँ पे मैंने बेसिकली जो स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं किसके स्टार्ट कर रहा हूँ, एल्केन, ठीक है। तो बच्चों एल्केन किसे कहते हैं, तो एल्केन बच्चों वे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन्स आर दो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लिख लीजिए इसको, एल्केन्स आर दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which have the common formula CnH2n+2, जिसके जो कॉमन फॉर्मूले होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, CnH2n+2 होते हैं, ठीक है। जहाँ पे n की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर के कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग काउंट कर सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग ले सकते हैं। बच्चों किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए कुछ हमको बेसिक रूल की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ हमको बेसिक रूल्स जानने होते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहला जो बेसिक रूल होता है वो हम लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग रूल नंबर फर्स्ट जो है, ठीक है बच्चों, ठीक, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हम लोग सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्शन करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इसमें है ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो सबसे लंबी कार्बन चेन है, जो लॉन्गेस्ट चेन है बच्चों, ठीक है ना,
वो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है बच्चों? 6 कार्बन की। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और यहाँ से काउंट करते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वो कार्बन जो है, वो जो चेन बन कितने कार्बन बन रही है? 5 कार्बन की। तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी, 6 कार्बन की जो चेन होगी वो क्या होगी बच्चों? लॉन्गेस्ट चेन होगी। सबसे पहला रूल ये होता है, ठीक है। रूल नंबर सेकेंड, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो या मतलब मान लीजिए साइड चेन प्रेजेंट है, ठीक है ना, या दो से अधिक मैक्सिमम कार्बन की चेन अगर प्रेजेंट है, तो फिर हम लोग किसे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन के फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं। मतलब मैं समझ रहे हो आप? मैंने ये कहा कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो से अधिक, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट है, मतलब 6 कार्बन, जिस मान लीजिए 2 आपका चेन आ रहा है, ठीक है ना, 6 कार्बन का आ रहा है उसमें, तो उस चेन को लॉन्गेस्ट चेन के फॉर्म में सेलेक्ट किया जाता है विच हैज़ अ मैक्सिमम ब्रांच, ठीक है। मतलब इफ़ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग more than one longest chain, then select the longest chain with maximum number of ब्रांचेस, ठीक है ना। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास में 2 या 2 से अधिक लॉन्गेस्ट चेन है, तो उसमें हम लोग उस लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं विच हैज़ द मैक्सिमम ब्रांचेज, ठीक है, जिसके पास में जो ब्रांचेस की संख्या जो होती है साइड चेन। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ से ब्रांचेस का मतलब होता है साइड चेन से, जिसके पास में साइड चेन जो है वो क्या होते हैं बच्चों? ज़्यादा होते हैं। क्लियर है ना। और तीसरा देखिए, रूल नंबर 3 होता है जो, अगर मान लीजिए साइड चेन है किसी, मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सपोज दैट कोई साइड चेन प्रेजेंट है। साइड चेन किसे कहते हैं बच्चों? साइड चेन उसे कहते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये मेन चेन है, मेन चेन में कोई अगर ये मेन ब्रांच में है, जैसे पेड़ में देखते हो ना, पेड़ में, ठीक है, तो पेड़ में देखते हो शाखाओं में छोटी छोटी कुछ शाखाएँ निकली होती हैं, ठीक है, तो वो हम लोग मेन ब्रांच पे कहते हैं कि कुछ ब्रांचेज निकली होती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम लोग साइड चेन। तो इनको हम लोग कहते हैं ब्रांच, ठीक है ना, या इसे कहते हैं क्या बच्चों हम लोग? साइड चेन। क्या कहते हैं इसको? साइड चेन कहते हैं। क्लियर है ना। तो अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइड चेन प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस साइड चेन को क्या करते हैं? कम से कम प्लेस देते हैं। क्लियर है ना। मतलब हम लोग जब भी नंबरिंग करते हैं, ठीक है ना, तो साइड चेन को कम से कम क्या करते हैं? प्लेस देते हैं, ठीक है। यानी थर्ड रूल क्या होगा? give lowest number to साइड चेन। साइड चेन को कम से कम नंबर देना चाहिए, साइड चेन को कम से कम अंक प्रोवाइड करना चाहिए। जितना आप मिनिमम साइड चेन को अंक प्रोवाइड कर सकते हो उतना अंक प्रोवाइड करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। गिव लोएस्ट नंबर टू द साइड चेन। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये मान लीजिए है, ठीक है ना, तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबरिंग किधर सही होगी बच्चों? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। यानी हमको जो साइड चेन है उसको क्या करना है बच्चों? कम से कम प्लेस प्रोवाइड करना है विथ लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर है ना। रूल नंबर 4 बच्चों, कि अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक साइड चेन होती हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 साइड चेन है, ठीक है, तो 2 साइड चेन है, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक,
if more than one side chain are present, then we have to go with lowest सम रूल। अगर आप देखते हो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो साइड चेन है तो लोकेंट सम रूल, ठीक है ना, या हम लोग कहते हैं इसको लोएस्ट जो आपका लोकेंट होता है उसको हम लोग देख करके उसका सम निकाल के हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपका ठीक है, अगर ये आपका हम लोग का साइड चेन है तो इसमें अगर देखना है बच्चों, ठीक, तो दो तरीका है, इसमें बहुत आसान होता है इसको। अगर आप सिंपली देख लीजिए कि किसका पहले हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर से करोगे तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 करोगे तो क्या मिलेगा 1 2 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये देखते हैं कि लोकेंट सम रूल क्या कहता है, या फिर सिंपली जो लोएस्ट लोकेंट होता है, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट जो फर्स्ट पे है तो उसी को दे देंगे हम लोग। अब देखिए इधर से आ रहा है आपका, इधर से कर रहे हैं तो किस पे आ रहा है 4 पे आ रहा है, और इस पे हम लोग कर रहे हैं तो कहाँ से आ रहा है 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो जो आपका सही नंबरिंग होगा वो कौन सा होगा बच्चों, ये लेफ़्ट टू राइट वाली जो नंबरिंग होगी दैट विल बी द राइट नंबरिंग। क्लियर है ना। जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो हमको देखना है हमेशा कि जो फर्स्ट ब्रांच है उसको लोएस्ट नंबर कहाँ मिल रहा है। ठीक है, लेफ़्ट से मिल रहा है कि राइट से मिल रहा है। ठीक है ना, अगर जिसको मिलेगा वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, या लोकेंट सम देखोगे तो लोकेंट सम भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो जो लोकेंट सम है, लोकेंट सम वो कितना आ रहा है 3 और 4, लोएस्ट लोकेंट जो लोग आपको देखोगे तो 3 और 4, तो ये 7 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो किस पे आ रहा है 4 और 5 पे आ रहा है, तो यहाँ पे लोकेंट सम जो होगा लेफ़्ट टू राइट के लिए लोकेंट सम आया है 7, और राइट टू लेफ़्ट के लिए जो आ रहा है लोकेंट सम, ठीक है, वो कितना आ रहा है बच्चों 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 9। क्लियर है ना। तो ये जो आपका होगा ये आपकी राइट नंबरिंग नहीं होगी, क्योंकि हम लोग लोएस्ट सम जब देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, ये लोएस्ट सम रूल। ठीक है ना, मतलब जो सम आना चाहिए वो मिनिमम आना चाहिए, तो जो मिनिमम सम आएगा वही नंबरिंग क्या होती है बच्चों, सही होती है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अगर देखा जाए तो अगर हम लोग दोनों तरफ से देखें, ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग कि साइड चेंज होती है सेम प्लेस पे आती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों ने ये देखा, ठीक, तो इस पे मान लीजिए ये आ गया और इस पे आपका ये प्रेजेंट है। क्लियर है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। 1 2 3 1 2 3, ठीक, समझ में आ रहा है। अगर हम लोग नंबरिंग करें इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से कर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों तरफ से नंबरिंग में जो साइड चेन आ रही है, ठीक है ना, उनके लोकेंट देखो, और लेफ़्ट टू राइट वाले में देखोगे तो लोकेंट जो है वो क्या मिल रहा है हमको, एक लोकेंट मिल रहा है लेफ़्ट राइट के लिए 3 मिल रहा है। ठीक है ना, और क्या मिल रहा है आपका 3 और 7 मिल रहा है। क्लियर है ना। जब हम लोग राइट से लेफ़्ट के लिए देख रहे हैं बच्चों, राइट टू लेफ़्ट के लिए जो लोकेंट सम है, सुना रहा है आपको, ये क्या मिल रहा है, देखिए इधर से भी 3 मिल रहा है राइट से, और क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, तो इधर भी लोएस्ट सम दोनों का जो लोकेंट सम है क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो फिर इस तरह के जो केसेस होंगे वो कैसे सॉल्व होंगे, किस केस किधर सब नेमिंग करेंगे, 2 नेमिंग तो सही हो नहीं सकती है।
ठीक है। तो जब ऐसे कैसे आते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं क्या, अल्फ़ाबेट देखते हैं, ठीक है ना। यानी रूल नंबर 5 क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, लोएस्ट लोकेंट देखते हैं, ठीक है। जब लोएस्ट, जैसे मान लिया साइड चेन है, लोएस्ट नंबर पे है तो उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि हम लोग लोएस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, लोएस्ट सम रूल या लोकेंट सम रूल। तो जिस तरफ से लोएस्ट सम आता है, ठीक है ना, वो नंबरिंग सही होती है, ठीक। और तीसरा देखते हैं हम लोग, मान लीजिए लोएस्ट सम बराबर आ रहा है तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, तब हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या देखते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो ये नंबरिंग करने का कुछ बेसिक रूल है जिसको फॉलो करके हम लोग नंबरिंग करते हैं। क्लियर है ना। पहला, फिर मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। पहला जो टॉपिक है इसमें, मतलब नेमिंग का बेसिक रूल होता है, सबसे पहले हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, ठीक है, कौन सी उसमें सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चेन बन रही है, ठीक। उसके बाद जब देख लेते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए उसमें कोई साइड चेन प्रेजेंट है, तो साइड चेन को मिनिमम अंक मिलना चाहिए। क्लियर है ना। साइड चेन को लॉन्गेस्ट चेन देखना है, बट अगर उसमें साइड चेन प्रेजेंट है तो साइड चेन को हम लोग को मिनिमम नंबर प्रोवाइड करना है। तीसरा चीज़ ये है कि मान लीजिए अगर 2 या 2 से अधिक साइड चेन प्रेजेंट है तो फिर हम लोग कैसे नंबरिंग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लोएस्ट सम को यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हैं, अगर दोनों में पहले जिस पे लोएस्ट आ गया वो तो सही है नंबरिंग, लेकिन मान लीजिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कहीं पे, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोएस्ट सम रूल को अप्लाई कर सकते हो। अब फिर देखो, अगर मान लीजिए कोई आपका पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो मैक्सिमम ब्रांचेस है, मैक्सिमम कार्बन की जो ब्रांच है वो 2 या 2 से अधिक मिल रही है, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम कि उस ब्रांच को हम लोग मैक्सिमम कार्बन चेन के फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं, जिसके पास में मैक्सिमम ब्रांच है, जिसमें साइड चेन की संख्या अधिक होती है, उसको हम लोग मेन ब्रांच के रूप में सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है ना। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा एक कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिया हुआ था कि दोनों तरफ से लेफ़्ट या राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग कर रहे हैं, तो लोकेंट अगर सेम स्थान पे, मतलब जो साइड चेन है वो सेम प्लेस पे आ रही हैं, बट साइड चेन दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करके फिर हम लोग नेमिंग करते हैं। क्लियर है। अब देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, पहला लोएस्ट लोकेंट, उसके बाद लोएस्ट सम, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं बच्चों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। क्लियर है ना बच्चों। अगला जो रूल है इसमें, जो भी आपका इसमें नेक्स्ट रूल है, ठीक है, रूल नंबर 6 या 7 जो भी हो बच्चों, अगला जो रूल है ये वो कहता है कि अगर IPSC नेमिंग में कहीं 2 अंक आते हैं, ठीक है ना, तो अंक और अंक के बीच में क्या होता है बच्चों, अंक और अंक के बीच में, अंक अगर 2 अंक हैं, जैसे 3 और 5 हैं, तो इनके बीच में कॉमा आता है, ठीक है। और अंक और शब्द आते हैं, ठीक है ना, अंक और शब्द, तो उनके बीच में क्या यूज़ करते हैं बच्चों, हम लोग डैश का यूज़ करते हैं। अंक और अंक के बीच में कॉमा, अंक और शब्द के बीच में क्या यूज़ करते हैं बच्चों, क्या यूज़ करते हैं, कॉमा का, मतलब अंक और शब्द के बीच में हाइफन और अंक और उनके बीच में कॉमा हम यूज़ करते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए, अगला रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए एक ही तरह का जो सफिक्स होता है, ठीक है ना, एक ही तरह का साइड चेन है, ठीक है, अगर कई बार रिपीट होता है, तो नंबर ऑफ रिपीटेशन के बेसिस पे हम लोग उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं। मान लीजिए 2 बार आया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम डाई यूज़ करते हैं, और 3 बार आया हुआ है तो उसके लिए ट्राई यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर जो ब्रांचेज होती हैं, ठीक है ना, ब्रांचेज और ग्रुप जो होते हैं, सिंपल ग्रुप, अगर वो 2 बार आया है तो डाई यूज़ करते हैं, 3 बार आया तो ट्राई, 4 बार आया है तो टेट्रा, 5 बार आया है तो पेंटा, 6 बार आया हो तो हेक्सा, 7 बार आया हो तो हेप्टा, 8 बार आया हो तो ऑक्टा, 9 बार आया हो तो 9 बार तो नोना जैसे, ठीक है, और 10 बार आया हो तो डेका जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना। अगर एक ही तरह का ग्रुप अगर 2 बार आया है तो डाई, 3 बार आया तो ट्राई, ठीक है, 4 बार, मतलब ऐसे वर्डों का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं किसकी नेमिंग ऑफ क्या, एल्केन। तो बच्चों
अगर आपको जानना है नेमिंग में पहले, तो सबसे पहले आप ये जानो कि जो रूट वर्ड होता है, ठीक है ना, वो रूट वर्ड क्या है, ठीक है ना। अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए आईपीएससी ने क्या दिया हुआ, मैथ। 2 कार्बन के लिए क्या दिया हुआ है, एथ। 3 कार्बन के लिए प्रोप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। 5 कार्बन के लिए पेंट। 6 कार्बन के लिए हेक्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए नॉन। और 10 कार्बन के लिए क्या होता है बच्चों, डेक, ठीक है। ऐसे ही अगर 11 है तो क्या लिखते हैं, अनडेक। अगर 12 है तो डोडेक। अगर 13 है तो ट्राइडेक, ठीक। टेट्राडेक। 15 है तो पेंटाडेक, ठीक है ना। 16 है तो हेक्साडेक। ऐसे हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपको पता होगा। आप लोग, ठीक है बच्चे, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है ना। 15-16 तक आपको आपके आगे पढ़ने की रिक्वायरमेंट जब होगी तो देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है, क्लियर है ना। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब नेमिंग पे। तो देखिए बच्चों, जो नेमिंग का जो रूल होता है, रूल ऑफ नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच आर एल्केन्स, क्लियर बच्चों। तो इनकी नेमिंग का जो रूल होता है बच्चों, नेमिंग का जो जनरली जो रूल होता है वो होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, ये कॉमन रूल है, कॉमन रूल फॉर नेमिंग, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं रूट वर्ड, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं सफिक्स प्राइमरी, ठीक है ना। उसके बाद सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है बच्चों। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग का रूल यही होता है बच्चों। अब बच्चों इसमें देखो, आपको ये चीज़ें जैसे जैसे आप नेमिंग करते जाओगे, ठीक है ना, वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। बच्चों मैं बता दूं आपको, प्रीफिक्स में वो चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें आपको रूट वर्ड, जो भी चीज़ें आप रूट वर्ड के पहले लिखते हो, ठीक है ना, जो भी चीज़ें, ये जो मैथ एथ प्रो, जो भी आपका रूट वर्ड बनेगा, पेरेंट चेन बनेगी, उसके पहले लिखते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, प्रीफिक्स, क्लियर है। अब आगे जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे प्रीफिक्स आपको नए नए मिलते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें प्रीफिक्स के नाम पे क्या मिलेंगे बच्चों, साइड चेन मिलेगी, क्या मिलेंगी, साइड चेन्स मिलेंगी, क्लियर है ना। रूट वर्ड में क्या मिलेंगे आपको, ये सब चीज़ें, ठीक है। सफिक्स प्राइमरी बच्चों, सफिक्स प्राइमरी जो होता है वो नेचर ऑफ कार्बन चेन बताता है, ठीक है ना। ये कह सकते हो कार्बन बताता है, ठीक है, कि कार्बन में बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है। अगर मान लीजिए सारे बॉन्ड अगर सिंगल हैं, ठीक है ना, तो जो सफिक्स प्राइमरी होगा, जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो क्या होगा, एन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जो सफिक्स प्राइमरी होगा वो क्या होगा, इन होगा, समझ में आ रहा है आपको। अगर मान लीजिए कहीं पे भी एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जो सफिक्स प्राइमरी होगा वो क्या होगा बच्चों, आइन होगा, समझ में आ रहा है आपको। अगर मान लीजिए कि जो डबल बॉन्ड है वो 2 बार आया हुआ है, ठीक है, तो डाई इन हो जाएगा, डाई इन हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आया हुआ है, तो जो सफिक्स प्राइमरी हो जाएगा वो डाई आई एन हो जाएगा, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो ये प्राइमरी जो सफिक्स होता है, सफिक्स प्राइमरी जो होता है वो उसमें नेचर ऑफ कार्बन बताता है, ठीक है। और जो सफिक्स सेकेंडरी होता है बच्चों, ये आता है किसके लिए, तो ये आता है आपका फंक्शनल ग्रुप के लिए। किसके लिए आता है बच्चों, ये उसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कॉमन रूल तो एक ही है,
कॉमन रूल नेमिंग का एक ही होता है, बट ये आपको नेचर वाइज जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे उसके साथ ही क्या होता है बच्चों, ये चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे सफिक्स प्राइमरी या सेकेंडरी, सफिक्स प्राइमरी तो मान लीजिए एन, इन, आइन, डाई, आइन हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सफिक्स सेकेंडरी होता है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, किस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। प्रीफिक्स में बताया कि जो भी चीज़ें मूल शब्द के, रूट वर्ड के, इसके मतलब मेथ, एथ, प्रो, ब्यूटेन जो भी लिखते हो उसके पहले लिखी जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रीफिक्स कहते हैं। एनी कोई भी ऐसी चीज़ जो रूट वर्ड के पहले लिखी जाती है, जनरली आपको क्या मिलेगा, साइड चेन, ब्रांचेज मिल, जो साइड ब्रांचेज चेन होते हैं वो आपके क्या आते हैं, आपके प्रीफिक्स के फॉर्म में आते हैं। और भी मिलेंगे आपको, ठीक है, बट वो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए, क्लियर है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। बच्चों मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, चलिए हम लोग नेम लिखते हैं क्या होगा। बच्चों एक कार्बन है, ठीक है ना, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे इसमें, तो एक कार्बन के लिए मेथ, और सभी जो बॉन्ड चूँकि सिंगल होते हैं इसकी वजह से सफिक्स प्राइमरी क्या हो जाएगा बच्चों, एन, तो मेथ प्लस एन कॉल्ड एज द मेथेन। इसमें देखिए 2 कार्बन है, ठीक है, तो 2 कार्बन से क्या बनेगा, एथ और प्लस एन क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक है। तीसरा देखिए 1 2 3 या 1 2 3 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्लियर है। इसको देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन। इसमें देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है ना। साइड चेन देखेंगे किधर पहले पड़ रही है, तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक, दैट विल बी द 2 मेथिल क्या होगा बच्चों, ब्यूटेन। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी साइड चेन होती है बच्चों ना, ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है ना, प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं बच्चों रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड, फिर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स सेकेंडरी तो इसमें आता नहीं है, सफिक्स सेकेंडरी तो आएगा नहीं इसमें, समझ आ रहा है ना, सफिक्स सेकेंडरी आता नहीं है इसमें, ठीक। तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले प्रीफिक्स, तो जितने भी आपके साइड चेन होते हैं बच्चों, जितने भी साइड चेन होते हैं वो किस में आते हैं बच्चों, पहले प्रीफिक्स, ठीक है, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स प्राइमरी, और फिर आपका सफिक्स सेकेंडरी, क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है आपको। अब देखिए इसका नाम देखेंगे तो इधर देखिए नंबरिंग लोएस्ट हम देखेंगे कहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5, देखिए हमने देखा कि इधर से सेकेंड कार्बन पे आ रहा है तो लोएस्ट लोकेंट देख लिया हम, तो लोएस्ट लोकेंट किस पे है, 2 पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इधर से करते 3 पे आता तो ये आपका सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 और 3, मैंने कहा ना, देखिए 2 पे भी मेथिल है और 3 पे मेथिल है तो क्या हो जाएगा 2 3 डाई मेथिल, ठीक। कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो पेंट, और चूँकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्लियर है। इसमें आइए बच्चों, जब आप इसको देखोगे तो क्या देखोगे, देखिए इसमें भी नंबर करोगे तो इधर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन की चेन है, बट यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग लोएस्ट सम अप्लाई करेंगे, देखो तो लोएस्ट सम में देखोगे, लोएस्ट सम, तो देखो अगर हम लोग लेफ़्ट साइड देखते हैं तो 2 3 और 5 आएगा, 2 3 5, क्लियर है ना, तो कितना आया 10, क्लियर है। अगर इधर से करते तो 1 2 पे आता, ठीक है, 2 3 4, और ये आपका किस पे आता 5 पे, तो इसके लिए राइट टू लेफ़्ट के लिए जो हम लोग मिलता, ठीक है, वो क्या मिलता बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक आ रहा है 2 पे और एक किस पे आ रहा है 4 पे, और एक आ रहा है 5 पे, तो कितना आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। तो ये बस ये नंबरिंग क्या होगी, गलत होगी, तो यानी नंबरिंग इसमें किधर से होगी, इसमें हम नंबरिंग देखेंगे बच्चों तो देखेंगे हम लोग लेफ़्ट से राइट देखेंगे, ना कि राइट से लेफ़्ट, क्लियर है। इसमें देखिए, इसमें हम लोग जब देखेंगे बच्चों तो देखिए
1 2 3 4 1 2, क्लियर है ना। तो इसमें सेकेंड कार्बन पे है तो ये नंबरिंग सही हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम क्या हो जाएगा, देखिए जब कहीं मेन चेन में ऐसी मुड़ी हुई एक ब्रांच होती है, अगर एक है तो मेथिल हो जाएगा, मेथिल लिख भी गया यहाँ पे। अगर मान लीजिए एक मुड़ा हुआ है फिर आपका एक स्टेट गया है, एक बीच में ज्वाइंट है, तो इसको कहते हैं हम लोग एथिल। क्या कहते हैं इसको, अगर ऐसे कहीं गया हुआ है ग्रुप तो इस ग्रुप का नाम क्या होता है बच्चों, एथिल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईटी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ईटी। क्लियर है। तो देखिए 2 पे भी है, 3 पे भी एथिल है, 5 पे भी है, तो क्या हो जाएगा 3 5 डाई एथिल। अब क्या है, इस पे 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टेन। क्लियर है ना। इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3, तो दोनों साइड से देखा है तो जो साइड चेन है वो सेम प्लेस पे आ रही है, तो इसमें लोएस्ट सम रूट भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सेम प्लेस पे आ रहा है। इधर से भी सेम लोकेंट आएगा आपका, ठीक है। तो कौन सा रूट जाएंगे इसमें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये ई से शुरू होता है, ये एम से शुरू होता है। नंबर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम लिखेंगे तो लिखेंगे इसका 3 अंक और शब्द के बीच में हाइफन, 3 एथिल, 5 पे क्या है मेथिल, तो 5 मेथिल, ठीक। और कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की, तो हो जाएगा आपका क्या, हेप्टेन। क्लियर है। इसमें देखिए, इसमें देख रहे हैं तो पहले तीसरे 1 2 3 1 2, ये नंबर सही हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 1, 3 मेथिल समूह है, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, लिखेंगे 2 4 6 ट्राई मेथिल, 8 कार्बन है ना, ऑक्टेन। क्लियर बच्चों। तो ये आपके कुछ आपके एल्केन्स के नेमिंग है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो देखेंगे तो किसको देखेंगे बच्चों, नेमिंग ऑफ एल्केन्स देखेंगे। क्लियर है ना। जय हिंद।